हेलो गाइस, आई एम राज प्रजापति एंड वेलकम टू माय वीडियो। आज मैं सोलाना के चार्ट के ऊपर फिर से आया हूँ और सोलाना के चार्ट को एनालाइज करूँगा और देखते हैं कि उसमें क्या चीज़ हमें की पॉइंट मिलते हैं और कहाँ पर हमारा टारगेट और कहाँ पर हमारा एसएल होता है, और अपने एसएमसी के पैटर्न्स को एक बार चेक करते हैं कि किस किस जगह पर हमको ट्रेड मिले हुए थे जो आज हमने छोड़े। तो सबसे पहले चार्ट में हम देख रहे हैं कि हमने ये वनडे का टाइम फ्रेम चूज़ किया है और वनडे के टाइम फ्रेम पर चार्ट हमारा जो है वो बेरिश पे है। तो यहाँ से अगर हम इस जोन से यहाँ तक के मार्क करें तो ये हमारा एक लिक्विडिटी स्वीप एरिया है और प्राइस क्या कर रहा है, लोअर लो और लोअर हाई क्रिएट कर रहा है। यानी कि ये हमारा क्या हुआ, लोअर इस जगह पर, वेयर इज दिस वन, ये हमारा लोअर हाई हो गया और ये हमारा लोअर लो हो गया। यानी यहाँ पर तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, यहाँ से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ और फिर से यहाँ से एक लोअर हाई क्रिएट किया और ये हमारा अभी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ, ये हमारा लोअर लो, वेयर इज लोअर लो, अच्छा लोअर लो बॉस बनाया। ओके, तो ये लोअर लो यानी कि ये बॉस बनेगा अगर मार्केट क्या करेगा कि इसको इस जगह पर ब्रेक कर देगा तो ये हमारा बॉस क्रिएट हो जाएगा। ये तो वनडे का टाइम फ्रेम है कि लोअर लो क्रिएट कर रहा है मार्केट और मार्केट 105 के लेवल तक के आने की उम्मीद है। अगर इसको 4 आवर के चार्ट पे हम देखते हैं तो 4 आवर के चार्ट में भी काफ़ी अच्छा लिक्विडिटी स्वीप जोन क्रिएट किया है 4 आवर के चार्ट पर, और वहाँ से प्राइस आज बहुत अच्छा मूवमेंट दिखाया है डाउन साइड का। अगर हम इस जगह पर देखें यहाँ पर इस जगह से ये क्रिएट करते हैं, इसको हम ब्लू कर देते हैं तो ज़्यादा अच्छा दिखेगा ये, और यहाँ पर देख रहे हैं कि अब लिक्विडिटी स्वीप है, यहाँ पर क्या है, लिक्विडिटी स्वीप है। कैंडल को और अगर बड़ा कर देते तो आपको क्लियर दिखा, यहाँ पर देखिए कि लिक्विडिटी स्वीप है, यानी कि प्राइस ने क्या किया है, इनकी सारी लिक्विडिटी को हंट किया है। और उसके बाद आज सुबह से ही सोलाना काफ़ी अच्छा डाउन फॉल दिखा रहा है, काफ़ी अच्छा डाउनफॉल दिखा रहा है, काफ़ी मतलब काफ़ी ज़्यादा गिर गया, 4% के आसपास गिरा है आज सोलाना। ये तो हमारा 4 आवर का चार्ट था। अब इस 4 आवर के चार्ट में क्या क्या है, सबसे पहले 4 आवर के चार्ट में बुलिश पैटर्न दिख रहा है क्योंकि मार्केट ने क्या किया कि इस रेंज में यहाँ पर प्राइस आया, यहाँ से प्राइस ऊपर गया, फिर यहाँ से इनकी लिक्विडिटी को स्वीप किया, स्वीप करने के बाद फिर से नीचे आया और नीचे आने के बाद एक रैली हमको यहाँ पर दी। अब यहाँ पर रैली देने के बाद ये हमारा इंड्यूसमेंट यानी कि चोच बनाया। अब इस चोच बनाने के बाद यहाँ से इसने आई थिंक 50% का पुल बैक लिया और उसके बाद अपसाइड की मूवमेंट दिखा रहा है। जैसे कि यहाँ से हम देख भी रहे हैं, इस जगह पर यहाँ से मार्क करते हैं इस जगह पर तो देखिए 50% करेक्ट लेवल पे आया और उसके बाद अपसाइड की रैली दिखाया उसने। तो हमारा जोन जो 50% एरिया होता है वो काफ़ी अच्छा एरिया माना भी जाता है। प्राइस जब भी आता है तो वो पुल बैक 50% से ले लेता है, यानी कि ये तीनों जोन एक गोल्डन जोन होते हैं। अक्सर प्राइस रिट्रेस होके यहाँ पे अप्लाई करते हैं, यानी कि अप साइड और डाउन साइड। अगर हम आपको यहाँ से भी दिखाएं, इस जगह से भी यहाँ से डाउनफॉल की दिखाएं, तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि हमारा गोल्डन जोन एरिया है और यहाँ से प्राइस ऊपर गया और उसके बाद फिर से नीचे आया। सेम यहाँ पर भी है कि प्राइस ने ब्रेक किया, देन रिट्रेस लिया, देन अपसाइड की रैली यहाँ पर हमको दिखाई। तो ये तो हुआ हमारा 4 आवर के चार्ट पर। अगर हम इसको 15 मिनट्स के चार्ट पर देखें तो 15 मिनट्स के चार्ट पर काफ़ी बेरिश दिखा रहा है। ये जोन पे आने की उम्मीद है, ये 146 का जोन है, काफ़ी अच्छा जोन है। इस जगह पर एक बार प्राइस पुल बैक लेने आ सकता है इस जगह पर, यहाँ पर दिस वन, ओ ग्रीन ही हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो ये इस जोन पे आने की उम्मीद है 50% यानी 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर। अगर 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर देखें तो एक हमारा टारगेट आई थिंक अचीव हो गया क्योंकि अभी हमने यहाँ पर ट्रेड लिया था, वाओ टारगेट हमारा एक अचीव हो गया था। और अगर हाँ टारगेट करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर अभी मैंने ट्रेड लिया, वाओ व्हाट इज़ अ ब्यूटीफुल मोमेंट, वाओ
बहुत अच्छा, बहुत शार्पली मूवमेंट आया सोलाना में, बहुत अच्छा, एक टारगेट हमारा बुक हुआ। और इस ट्रेड को लेने का कारण बस यही था कि इस जगह पर हम देख भी रहे थे कि यहाँ से मार्केट ने क्या किया कि इंड्यूसमेंट लिया, यानी कि सबके एसएल को हंट किए। कहाँ कहाँ से एसएल हंट किए? सबसे पहले ये हमारे एसएल हंट किए इस जगह से, यहाँ पर एसएल हंट किए। उसके बाद यहाँ पर डबल टॉप बना हुआ है, और डबल टॉप बनने के बाद फिर से ये एक हमारा सप्लाई एरिया था, और इसकी लिक्विडिटी को यहाँ से इसने हंट किया, यहाँ से इस जगह से यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लिक्विडिटी को हंट किया। अब लिक्विडिटी क्या है? लिक्विडिटी एज अ फ्यूल है। गाड़ी में जब तक आप पेट्रोल या डीजल नहीं डालोगे तब तक गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। तो वैसे ही लिक्विडिटी एरिया भी होता है। लिक्विडिटी का मतलब है कि उसको एक्स्ट्रा ऑर्डर्स मिले। यहाँ पर क्या कर रहा था कि मार्केट नीचे जाने की कोशिश कर रहा था, पर उसको सेल ऑर्डर मिल ही नहीं रहे थे। तो यहाँ से क्या किया, इन सभी की लिक्विडिटी को हंट किया। सबसे ज़्यादा टॉप पर इस सप्लाई की लिक्विडिटी को हंट किया, और उसके बाद एक डाउन शार्प फॉल हमको मिला। और जैसे ही प्राइस ने यहाँ से अपना लिक्विडिटी कैंडल बनाई, जिसको हम आईएफसी कैंडल भी बोलते हैं, इंस्टीट्यूट फंडेड कैंडल। आईएफसी कैंडल क्या होता है? आईएफसी कैंडल, इंस्टीट्यूट फंडेड कैंडल। ये फंडेड कैंडल क्या करता है कि टॉप पर या तो फिर यहाँ पर बनेगा, इस जगह पर बनेगा, या फिर इस जगह पे बनेगा, यानी कि डिमांड और सप्लाई पर ही क्रिएट होता है ये। दूसरा, इसकी खासियत क्या होती है? इसकी खासियत ये होती है कि ये बेरिश या बुलिश पिन बार होती है। जैसे ये देखिए, ये हमारी जो कैंडल है, ये हमारी एक आईएफसी कैंडल क्रिएट हुई है। इस जगह पर हम जूम करके दिखाते हैं तो ये एक बहुत परफेक्ट आईएफसी कैंडल क्रिएट हुई है। और यहाँ पर इस जोन पर सप्लाई एरिया था, इस जगह पर यानी कि इस जोन पे सप्लाई एरिया था। उनकी लिक्विडिटी को यहाँ से हंट किया, और उसके बाद ये डाउनफॉल का मोमेंट हमको यहाँ पर दिखाया, आपके सामने ही दिखाया। तो इसीलिए हम तो यही कहेंगे कि लिक्विडिटी को मास्टर कर लीजिए, आपको परफेक्ट ट्रेड मिलेंगे। अगर लिक्विडिटी को आप देख लिए कि कहाँ से कहाँ अप्लाई होती है। अब जैसे इस जोन पे देखें, अभी अगर मार्केट क्या करता है, अभी हम फिर से ट्रेड ले लेते हैं। किस जगह पर ट्रेड लेते हैं? अगर मार्केट इसकी लिक्विडिटी को यहाँ से भी हंट कर लेता है इस जगह पर, यानी कि प्राइस इस जगह पर ऐसे आता और उसके बाद सडनली ऊपर चला जाता, तो हम यहाँ से फिर से ट्रेड ले लेते। कहाँ से कहाँ तक के? हम यहाँ तक के ट्रेड लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि ये हमारा एक बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक भी क्रिएट कर चुका है। यानी कि मार्केट में जो बड़े प्लेयर हैं उन्होंने क्या किया, समझिएगा, उन्होंने क्या किया, यहाँ पर सेल ऑर्डर डाले। अब यहाँ से मार्केट को और अगर नीचे गिराना है तो यहाँ पर अगर उनको 1000 ऑर्डर डालने थे तो उन्होंने सिर्फ 500 ही ऑर्डर यहाँ पर डाले होंगे, क्योंकि उनको उतना पेंडिंग अमाउंट मिला ही नहीं। उसके बाद ये फिर से जब इस जगह पर जाएगा, देन ये 500 ऑर्डर दोबारा पंच करेंगे उसको और नीचे गिराने के लिए। तो इस तरीके से हमें चार्ट को समझना पड़ेगा। चार्ट पे मास्टर कर लीजिए, पैसा बहुत अच्छा बनेगा आपका, इसलिए चार्ट पे मास्टर करना ज़रूरी है। और यहाँ से देन और आगे देखते हैं, जैसे कि इस चार्ट में और एनालाइज करते हैं क्या आ रहा है, इसको और एनालाइज करते हैं। तो यहाँ पर हम सुबह से ही देख रहे हैं कि आज ये हमारा कैंडल, दिस वन, यहाँ पर काफ़ी अच्छा ये हमारा आज का डे स्टार्ट हुआ। और आज के डे में स्टार्ट होने पे सबसे पहले क्या हुआ कि लो को ब्रेक किया, कैंडल ने क्या किया, यहाँ से इसके लो को ब्रेक किया, यानी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि मार्केट में अभी देखिए लाइव हम आपको जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया उस चीज़ का मैं आपको एग्जाम्पल लाइव दिखाता हूँ। अभी मैंने बोला कि आईएफसी कैंडल इंस्टीट्यूट फंडेड कैंडल होती है, और उनको अगर सपोज करिए कि 1000 क्वांटिटी को एग्जीक्यूट करना है तो 500 क्वांटिटी ही एग्जीक्यूट करते हैं। अब यहाँ पर भी सेम आप देखें कि ये भी क्या है, हमारे एक इंस्टीट्यूटेड फंडेड कैंडल है, दिस वन यहाँ पर। और कैंडल के बाद उन्होंने इस जगह पर एक एग्जाम्पल मान रहे हैं कि 500 क्वांटिटी को एग्जीक्यूट किया। उसके बाद पेंडिंग अमाउंट कितना है, पेंडिंग क्वांटिटी कितनी है, 500। अब वो नीचे तो आया लेकिन तुरंत ऊपर भी चला गया,
यहाँ पर भी चला गया। अब जाने के बाद यहाँ से अगर हम इस जगह को मार्क करें तो ये भी हमारा एक जोन क्रिएटेड है। 500 क्वांटिटी तो उन्होंने यहाँ से इनिशिएट किया था, यहाँ से इनिशिएट किया, देन 500 क्वांटिटी यहाँ से भी इनिशिएट किया इस जगह से। अब देखिए उन्होंने टॉप पे बेचा, एकदम टॉप पे उन्होंने बेचा, और यहाँ से देखिएगा कितना मार्केट नीचे डाउन साइड को गया है, उन्होंने इस जगह पर सेलिंग किया। तो अगर आपको चार्ट रीड करना आता तो आप यहीं से ही सेल करते और बैठे रहो जब तक प्रॉफिट आपका बन रहा है। अगर हम इस जगह पर देखते हैं तो यहाँ से हमारी क्वांटिटी आप देख रहे हैं किस जगह पर बेचा था, उन्होंने इस जगह पर बेचा था, यानी ये जोन पे बेचा था। और उसके बाद देख रहे हैं मार्केट एकदम धीरे धीरे स्लो सेलिंग हो रही है, डायरेक्ट शार्पली एक तरफ से एग्रेसिव सेलिंग नहीं हो रही है, स्लो सेलिंग हो रही है। स्लो सेलिंग का मतलब होता है, सेलिंग का मतलब क्या होता है कि धीरे धीरे मार्केट क्या करेगी, डाउन साइड ही जाएगी। अब जैसे यहाँ पर देखिए ये क्या हुआ, एग्रेसिव बाइंग हुई, इस जगह पर एग्रेसिव बाइंग हुई, इसमें सिर्फ 4 से 5 मिनट के अंदर वो नीचे आ गया, यानी कि सस्टेन ही नहीं कर पाया। तो ये एग्रेसिव बाइंग, ऐसी कैंडल हमको नहीं चाहिए, हमको स्लो सेलिंग या स्लो बाइंग चाहिए। अगर आप स्लो सेलिंग या स्लो बाइंग पे बैठे रहते हैं तो आपका बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है। चलिए आगे चार्ट को कैरी ऑन करते हैं। तो यहाँ से थे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया था इस जगह पर, दिस वन। ओके नाउ फिर से यहाँ से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। उसके बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद ये हमारा एक बेरिश ऑर्डर फ्लो था, बेरिश स्ट्रॉन्ग सप्लाई कह सकते हैं, स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन था, स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन, स्ट्रक्चर ब्रेक देन स्ट्रॉन्ग सप्लाई, करेक्ट है। ओके नाउ दिस वन, ये हमारा क्या हुआ, लोअर लो क्रिएट हो गया। दिस वन, ये हमारा क्या हुआ, लोअर लो क्रिएट हुआ, वेयर इज लोअर लो क्रिएट हुआ। अब ये लोअर लो क्रिएट हुआ तो ये क्या क्रिएट हुआ, ये हमारा लोअर हाई जोन क्रिएट होगा इस जगह पर, ये हमारा लोअर हाई जोन क्रिएट होगा, लोअर हाई क्रिएट हुआ। अब ये लोअर हाई क्रिएट हो गया, क्रिएट होने के बाद इसने क्या किया, इस स्ट्रक्चर ने क्या किया, लोअर लो को ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद हमारा जो पहला इंड्यूसमेंट होगा वो किस जगह पर होगा, तो जो पहला इंड्यूसमेंट होगा वो ये एरिया होगा, ये हमारा कहलाएगा आइडियम, जिसको हम इंड्यूसमेंट बोलते हैं, इस वन इंड्यूसमेंट बोलते हैं। अब इंड्यूसमेंट तो हो गया, लेकिन इसने क्या किया कि ये हमारे लोअर हाई को अप साइड का ब्रेक नहीं किया। हालांकि ये हमारा एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन भी कहलाएगा, ये भी हमारा एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन कहलाएगा। इसको भी हम ऐसे मार्क कर लेते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, ये भी हमारा क्या है, एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है। क्यों स्ट्रक्चर ब्रेक किया है इसने, यहाँ पर स्ट्रक्चर को ब्रेक किया। ओके नाउ फिर से यहाँ पर क्या किया, इंड्यूसमेंट लिया। इंड्यूसमेंट लेने के बाद जैसे ही इसने इंड्यूसमेंट लिया, ये हमारा फिर से एक लोअर लो का जोन क्रिएट हो गया। और लोअर लो का जब जोन क्रिएट हो गया, क्रिएट होने के बाद फिर से मार्केट ने क्या किया, डाउन साइड की रैली दिखाई। अब ये डाउन साइड की रैली दिखाया तो ये हमारा जो जोन होगा वो हमारा क्या होगा, लोअर हाई का जोन होगा। यहाँ पर लोअर लोअर हाई का जोन होगा, प्लस लोअर हाई के साथ साथ ये एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई एरिया भी कहलाया जाएगा। अब हम इंड्यूसमेंट देखते हैं, तो इंड्यूसमेंट क्या हुआ, इंड्यूसमेंट सबसे पहले यहाँ से देखते हैं। इंड्यूसमेंट पहला हमारा इंड्यूसमेंट क्या होगा, पहले हमारा इंड्यूसमेंट इस जगह पर होगा, यहाँ पर मार्केट ने इसको ब्रेक नहीं कर पाया। उसके बाद फिर यहाँ से शिफ्ट हुआ, इसको भी ब्रेक नहीं कर पाया। फिर उसके बाद यहाँ से किस जगह पर शिफ्ट हुआ, ये आया हमारा इंड्यूसमेंट, बट यहाँ पर भी नहीं हो पाया। देन फिर से दिस वन यहाँ पर आएगा, बट इसको भी नहीं लिया। उसके बाद फिर ये एरिया आया, उसको भी इंड्यूसमेंट नहीं लिया। जैसे जैसे मार्केट नीचे चला जाता है वैसे इंड्यूसमेंट हमारा शिफ्ट होता चला जाता है। उसके बाद इंड्यूसमेंट इस जगह पर भी नहीं आया, लेकिन जैसे ही इसको ब्रेक कर दिया तो ये हमारा एक इंड्यूसमेंट एरिया कहलाएगा, बट मार्केट ने क्या किया, इसको भी यहाँ से नहीं लिया। देन फिर से मार्केट अगेन डाउनफॉल किया। अब हमारा इंड्यूसमेंट कहाँ पे कहलाएगा, अब हमारा इंड्यूसमेंट इस जगह पर कहलाएगा। तो ये हमारा जो आइडियम है, प्राइस ने क्या किया, इसको स्वीप किया। स्वीप क्या किया, क्लोजिंग की।
तो ये जोन जो हमारा होगा ये हमारा क्या कहलाएगा, क्योंकि ये सबसे लो पॉइंट पे है, ये हमारा कहलाएगा लोअर लो का जोन है, लोअर लो का जोन है। और मार्केट ने इसको भी ब्रेक कर दिया। अब जब इसको ही ब्रेक कर दिया तो फिर से हमको इंड्यूसमेंट फाइंड करना है, तो ये जोन हमारा क्या होगा, एक इंड्यूसमेंट एरिया होगा। यहाँ पे क्या है, एक इंड्यूसमेंट एरिया है। प्राइस ने क्या किया, इंड्यूसमेंट लिया। अब देखिए यहाँ पर भी क्या है, लिक्विडिटी स्वीप हुई है। मैं अक्सर बात करता हूँ, मेरी वीडियो में आपको लिक्विडिटी स्वीप के बारे में ज़्यादा बताया जाएगा। लिक्विडिटी स्वीप एज अ फ्यूल है। ओके, लिक्विडिटी स्वीप किया क्योंकि इसके पास ऑर्डर ही नहीं थे अप साइड जाने को, इसने इसके लिक्विडिटी स्वीप किया। देन आईडीएम लिया, आईडीएम लेने के बाद इसने स्ट्रक्चर को ब्रेक किया, तो ये हमारा जोन जो कहलाएगा एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई एरिया कहलाएगा। वेयर इज स्ट्रॉन्ग सप्लाई एरिया, स्ट्रॉन्ग सप्लाई एरिया, ये हमारा स्ट्रॉन्ग सप्लाई एरिया कहलाएगा। अगेन हम यहाँ से सेलिंग करते तो हमको अच्छा मूवमेंट यहाँ पे मिलता। उसके बाद फिर से क्या किया है, ये हमारा एक लोअर लो का जोन बन गया, यानी कि ये स्ट्रक्चर हमारा जैसे ही मार्केट ने आईडीएम को स्वीप किया देन ये लोअर लो का क्रिएट हो गया। लोअर लो जैसे ही क्रिएट हो गया देन आईडीएम हम फिर से फाइंड आउट करेंगे, बट आईडीएम इस जगह पर था, यहाँ पर आईडीएम था इस जगह पर, बट प्राइस ने क्या किया, आईडीएम को स्वीप नहीं किया, ना ही कैंडल क्लोजिंग की। देन ये आईडीएम हमारा शिफ्ट हो जाएगा डाउन साइड, लेकिन यहाँ से स्ट्रक्चर को ब्रेक भी कर दिया है, तो ये हमारा स्ट्रक्चर लोअर लो पे फिर से क्रिएट हो गया। देन यहाँ से आईडीएम, यहाँ पर आईडीएम यहाँ से शिफ्ट हो गया, यहाँ से फिर से लोअर लो पे, फिर यहाँ ब्रेक कर दिया, देन आईडीएम यहाँ पे शिफ्ट हो गया। अगेन यहाँ पर क्या हुआ, प्राइस ने क्या किया, आईडीएम को लिया और लेने के बाद ये जोन जो हमारा कहलाएगा, ये हमारा एक लोअर लो का जोन यहाँ पर कहलाएगा। यहाँ पर इस जगह पर एक लोअर लो क्रिएट हो गया। अब यहाँ पर इस जगह पर हम आए हैं, सोचे कितनी गजब की रैली आई है यहाँ से। ओके ना, तो रैली आई, देन आईडीएम यहाँ पे लिया, और अभी जैसे मैंने ट्रेड एक्सप्लेन किया था कि यहाँ से सप्लाई लिक्विडिटी स्वीप किया, देन यहाँ पे अप डाउन साइड आया। तो ये देखिए यहाँ पे ट्रेड चल रहा है। अगर हम इस जगह पर देखें तो ये हमारा जोन अभी मैंने जो एक्सप्लेन किया था, आप इसके 5 मिनट पहले जाइएगा तो यहाँ पर भी देखिएगा, यहाँ पर क्या क्या लिक्विडिटी स्वीप कर रहा है। देखिए लाइव आपके सामने चल रहा है, लिक्विडिटी स्वीप कर रहा है। तो यहाँ से हम इसको ऐसे मार्क करेंगे। अभी भी लिक्विडिटी स्वीप नहीं किया, लेकिन स्वीप किया है, ऐसा नहीं कि नहीं स्वीप किया, स्वीप किया है, लिक्विडिटी स्वीप किया। किसकी लिक्विडिटी स्वीप किया, इसने क्या किया है कि यहाँ से अपनी प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी को स्वीप किया। पर हमें इससे मतलब नहीं है, हमें इससे मतलब नहीं है। हम चाहते हैं कि ये लिक्विडिटी को स्वीप करे इस जगह पर लिक्विडिटी यहाँ पर स्वीप करे, तब हमें ज़्यादा अच्छा कंफर्मेशन मिलेगा, तब हम यहाँ पर एक ट्रेड को पंच कर सकते हैं और यहाँ से यहाँ तक की रैली ले सकते हैं। हालांकि यहाँ से भी जा सकता है क्योंकि मार्केट है, अनप्रेडिक्टेबल है, आप उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, तो कह नहीं सकते, बट मे बी पॉसिबल है कि मैं ये चाहता हूँ कि अगर मार्केट को यहाँ से ऊपर जाना है तो एटलीस्ट इसकी लिक्विडिटी को हंट करें या फिर इसके स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दें। अगर इसके स्ट्रक्चर को ये ब्रेक कर देता है तो ये जोन अभी तो हमारा कुछ नहीं कहलाएगा, लेकिन अगर इसको ये कैंडल यहाँ से इसको ब्रेक कर दे, वाह ब्रेक कर दिया। अब ब्रेक करने के बाद ये जोन जो हमारा कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा लिक्विडिटी, सॉरी ब्रेक कहाँ गया यार, क्या हो रहा है, ओके कैंडल वेयर इज दिस वन, एंड स्ट्रक्चर ब्रेक किया तो ये हमारा एक लोअर लो बॉस, यानी कि ये देखिए अब इसने क्या किया, लोअर लो क्रिएट कर दिया और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया। अगर यहाँ से कैंडल, ये देखिए कितनी लंबी विक बनी है, यहाँ से विक कितनी लंबी बनी है, अगर ये विक कुछ ऐसी बनी होती, ये विक यहाँ से ऐसे होती, इस जगह से यहाँ से ऐसे, इसको हम ब्लैक कर देते हैं और ये विक ऐसे हो जाती है। अगर ऐसे कुछ बनती तो यहाँ से ट्रेड लेने वाला था, बट कैंडल क्लोजिंग हो गई तो इसीलिए इसने स्ट्रक्चर को ही ब्रेक कर दिया। अब हम इसमें कुछ भी अप्लाई नहीं करेंगे, तो इसको हम डिलीट कर दे रहे हैं क्योंकि ये बेरिश हो गया, पूरा बेरिश हो गया, तो इसमें कुछ बनता भी नहीं है, इसको हम डिलीट कर दे रहे हैं क्योंकि ये काम का नहीं है।
ओके, अब ये किस जगह पर जा रहा है सबसे पहले देखते हैं। तो 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर देखते हैं। 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर वाओ, अपने जोन पे आ गया, सप्लाई एरिया पे आ गया। अब मे बी पॉसिबल है कि यहाँ से हम ये चाहते हैं कि प्राइस MSS करें, यानी कि मार्केट अपना स्ट्रक्चर को शिफ्ट करे। ये भी एक टॉपिक है MSS, यानी मास्टर स्ट्रक्चर शिफ्ट, यानी कि जब प्राइस अप साइड जाता है और जब टर्न होता है डाउन साइड को, तो इस जोन में MSS होता है, जिसको बोलते हैं मास्टर स्ट्रक्चर शिफ्ट। देन यहाँ से भी क्या होगा, जब अप साइड की रैली यहाँ से दिखाएगा तो ये भी हमारा क्या है, MSS है। और यहाँ पर आ भी गया है हमारे जोन पर। अब इनको सबको हम डिलीट कर दें। यहाँ पर हमारे जोन पर प्राइस आ भी गया है, एक 15 मिनट्स के सब डिमांड जोन के एरिया पे आ गया है। और प्राइस ने क्या किया, वहाँ से रिएक्ट भी अच्छा कर रहा है, यहाँ से रिएक्ट भी प्राइस अच्छा कर रहा है। तो इसको हमने मार्क कर लिया। अब इसको 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखते हैं कि क्या कह रहा है। ओके, अभी तो कुछ खास कह नहीं रहा है, चलिए देखते हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी बन जाती है समझाते समझाते, इसीलिए थोड़ा सा कुछ लोगों को ऑब्जेक्शन होता है कि वीडियो आप लंबी बनाते हैं, पर क्या करा जाए, समझाने में थोड़ा सा टाइम ले लिया जाता है, हो ही जाता है समझाते समझाते। अब हम चाहते हैं कि यहाँ से अगर प्राइस इस कैंडल की लिक्विडिटी, यानी ये जोन की लिक्विडिटी स्वीप कर ले, देन गारंटी 90% कह सकते हैं कि ये अपसाइड यहाँ तक के एक हमको एज अ स्कैल्पिंग दिखा सकता है। चलो वेट करते हैं, थोड़ा सा देखते हैं क्या कह रहा है। थोड़ा सा टाइम टेकिंग लेता है, बस वीडियो थोड़ी लंबी बन जाती है। चलिए गोल्ड देखते हैं, गोल्ड क्या कह रहा है। वाह, कितनी अच्छी कैंडल बनी, और मतलब क्या लिक्विडिटी एरिया बना है, मस्त लिक्विडिटी। अगर यहाँ से ये रिवर्स किया तो ये यहाँ तक फिर से जाएगा, क्योंकि सबके ऊपर तो लिक्विडिटी है। यहाँ पे लिक्विडिटी, यहाँ पे लिक्विडिटी, यहाँ पे लिक्विडिटी। देखिए, जब मार्केट में प्राइस ऐसे ऐसे जा रहा है, अगर सडनली ऐसे मूव करेगा तो ये गारंटी है, या 90% तो कह ही सकते हैं कि ये डाउन ही चला जाएगा। बट अगर प्राइस कुछ ऐसे बना हो यहाँ पर और उसके बाद स्लो मोड से आए, यानी कि ऐसे आए, लोअर लो लोअर हाई क्रिएट करता आएगा, तो क्या होगा, इसके ऊपर लिक्विडिटी, इसके ऊपर लिक्विडिटी, इसके ऊपर लिक्विडिटी, ये क्या करेगा, फिर से ये धीरे 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 अप साइड की ओर जाएगा, अप साइड की ओर जाता है। तो सेम यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ जोन क्रिएट हुआ है कि प्राइस ने क्या किया, नीचे आया, फिर लोअर लो बनाया, लोअर हाई बनाया, लोअर लो बनाया, लोअर हाई बनाया, लोअर लो बनाया, लोअर हाई बनाया, फिर लोअर लो बनाया। तो ये चीज़ें हैं कि प्राइस अगर नीचे आएगा और यहाँ से MSS करता है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करता है, तो ये फिर से ऐसे ही मोड में अप साइड की भी रैली यहाँ पर दिखाएगा। मैं चाहता हूँ कि इसकी लिक्विडिटी को हंट करे। अगर प्राइस को ऊपर जाना है तो यहाँ से इसकी लिक्विडिटी को हंट करना ही पड़ेगा इसको। 1 मिनट्स का टाइम फ्रेम। हालांकि यहाँ से बाइंग आई है, बाइंग तो आया है इस जोन से, क्योंकि मार्केट में हम जो छोटे रिटेलर होते हैं वो कहीं से भी एंट्री कर लेते हैं, बट जो बिग प्लेयर होता है वो वेट करता है और वो प्रॉपरली एक डिमांड जोन और एक सप्लाई जोन, ऑर्डर ब्लॉक विथ FVG के साथ ही एंट्री करता है। अब इस जगह पर देखें, यहाँ पर अगर इसका वॉल्यूम चेक करते हैं, देखिए आपके सामने वॉल्यूम नहीं खोला है, बट वॉल्यूम चेक करते हैं। चलिए तो वॉल्यूम देखते हैं, तो देखिए कितना गजब की वॉल्यूम आई होगी ये कैंडल में, कितनी अच्छी एक तरफ से
कैंडल में बना है, दिस वन। ओ हॉरिजॉन्टल हो गया, कहाँ गया ये वर्टिकल। ओके, यही कैंडल थी जो स्विप किया और उसके बाद देखिए वॉल्यूम कितना अच्छा आया। अब यहाँ पे बहुत लोग बोलेंगे ये तो हरा वॉल्यूम है, ग्रीन वॉल्यूम है, ग्रीन तो अप साइड का जाता है। देखिए वॉल्यूम ग्रीन और रेड कुछ भी नहीं होता है, आप इसको ब्लैक कर लीजिए, मेरे को समझ में आता है इसलिए मैं यही क्लियर रखता हूँ। वॉल्यूम का मतलब होता है कि प्राइस तो ट्रैप किया जा सकता है, पर जो वॉल्यूम होता है वो उसको ट्रैप नहीं किया जा सकता है। यहाँ से हालांकि बाइंग आ रही है। चलिए नेक्स्ट वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी ऐसे चार्ट पे। कुछ दिन के बाद हम भी लाइव आना चालू कर देंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा लंबा टॉपिक लेके चलेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।